देखिए बच्चों, आज हमें क्या पढ़ना था, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम क्या पढ़ा रहे थे आपको? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एग्जांपल्स बता रहे थे, अफर्मेटिव सेंटेंस के, सिंपल सेंटेंस का और नेगेटिव सेंटेंस के हमने आपको एग्जांपल करा दिया था। आज हमें कराना है इंटरोगेटिव सेंटेंस के। ठीक है, और कुछ नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को भी बता देंगे। ठीक है, तो आज हम पहले देख लेते हैं कि उसका सारा रिविजन कर लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, देखो प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? वर्तमान। ठीक है, परफेक्ट इस गुण, और टेंस टाइम प्लस एक्शन, समय और कार्य। वर्तमान समय में जो कार्य पूर्ण रूप से हो चुका हो, पूरा हो चुका हो, इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, इसको पहचानने का क्या विचार है? तो पहचानेंगे कैसे? देखो चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, देखा है, सुना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? इसको हम पहचानने का तरीका होता है। ठीक, अब देखो ये हमारी क्या है, इसके बाद हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ड्स। जो हेल्पिंग वर्ड्स हमने आपको बताया था हैज़ और हैव। तो जिस प्रकार से प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में आपने पढ़ा होगा, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ड होती है डू और डज। ठीक है, तो हमने आपको डू का प्रयोग किसमें किसमें कराया था? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो आई, वी, यू, वी एंड प्लूरल। इसका डज का प्रयोग हमने किसके साथ किया था? ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर। हमने आपको यही बताया था, डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट सभी प्लूरल सब्जेक्ट है। ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। फिर इसके डज का प्रयोग किसके साथ करते हैं? ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट सबके साथ डज का प्रयोग केवल सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं, क्योंकि प्लूरल बस में दिक्कत आती है कि इसमें प्लूरल के साथ साथ इसमें आई भी आ जाता है, यू भी आ जाता है, वी आ जाता है। ठीक है, तो इसके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से हम देखो हैव और हैज़, हैव का प्रयोग हम करते हैं हैव, ये हमारी प्लूरल है। तो प्लूरल वर्ड है, देखो ये भी हमारे क्या है? प्लूरल। ये दोनों प्लूरल है। और देखो हैज क्या है? सिंगुलर। ये हमारा क्या है? सिंगुलर। ये भी हमारा क्या है? सिंगुलर। देखो प्लूरल करने में देखो इसके जो प्लूरल, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो इसको यहाँ पे और इसको ये, तो हैज का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और हैव का प्रयोग आई, वी, यू के प्लूरल सब्जेक्ट से। तो आपको देखो बिल्कुल आराम से इसमें याद हो जाएगी। तो हमें याद करें, देखो प्लूरल वर्ड में क्या होता है? प्लूरल में जब हम एस या एस लगा के बनाते हैं, हम प्लूरल में जब हम वर्ब में एस या एस लगाते हैं तभी बनती है। ठीक है, तो देखो हमें एस या एस लगा, तो मतलब हैव का क्या हो गया? हैज, देखो यहाँ पे एस लगा, इसमें भी एस लगा। जिसमें एस एस लगा है तो वो मतलब क्या है? सिंगुलर वाले हैं। तो इसके क्या है? ये प्लूरल वाले। तो देखो प्लूरल वाले हम इसका प्रयोग करेंगे और सिंगुलर में इसका प्रयोग करेंगे, बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो उसमें था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वही इसमें देखो हेल्पिंग में कोई चेंज नहीं हुआ कि किसमें क्या लगेगा। आपको जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में याद करना है, तो वही इसमें भी याद करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी। ठीक है, और देखो हमने आपको अभी क्या बताया था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या था? इज, आर और एम। यहाँ में इसके लिए समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या था? इज, आर और एम। तो एम का प्रयोग तो केवल आई के साथ होता है। एम का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? एम का प्रयोग होता है केवल आई के साथ। एम का प्रयोग हम केवल आई के साथ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इज और आर। देखो इसमें एस लगा, हमने सिंगुलर है, तो देखो सिंगुलर का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? ही, सी, इट, नेम, इनके साथ करते हैं सब। इसका प्रयोग आर का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? प्लूरल। तो यहाँ से देखो आई को हटा दो, आई को हटा, आई क्योंकि देखो किसके साथ आ गया? एम के साथ। आई को कैंसिल कर दो और इसके बाद बी से ये भी है, ये सारे इसके हो जाएंगे। ठीक है, तो बी और जो सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स में जितने प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, उसके साथ इसका प्रयोग करेंगे आर का, वी आर, यू आर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे हेल्पिंग वर्ड्स खत्म हो गए। यही तो हमने अभी अभी आपको पढ़ाया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा है। इसका जो आगे है उसको बता दें। तो देखो ये आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ रहे हैं तो फिर आपको बिल्कुल आसान लगने वाली है, बहुत आसान। अब बस कॉन्सेप्ट को समझिए। तो देखते ही हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चल रहे थे। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम इसको देखो सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। पहले हम आपको देखते हैं, हमने आपके सामने सबसे पहले स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हमने सबसे पहले आपको दिया था। ठीक है, तो देखो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पहले हेल्पिंग वर्ड आ जाती है, फिर मेन वर्ड। अब देखो निगेटिव में हम क्या करते हैं? निगेटिव में हम क्या करते हैं? निगेटिव में हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ड के बाद नॉट हेल्पिंग वर्ड। ठीक है, इसका देखो इंटरनेटिव,
जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आगे रख देते हैं, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाएगा, आगे, देखो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसमें क्या सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देता है, ठीक है। इसमें जो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है उसमें हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव तो होता ही है, मतलब कि इसमें सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब तो रखेंगे ही, ये तो होगा ही कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्यों, क्योंकि देखो इंट्रोगेटिव हमने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना है, तो इसमें देखो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब तो आएगी ही आएगी, वो तो पक्का है कि आएगी, लेकिन इसके जो नॉट भी लगाया, निगेटिव भी है, निगेटिव मतलब नॉट, अब नॉट कैसे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये भी और चल सकता है, लेकिन इसमें क्या समझना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का नॉट आता है, तो यहाँ मेरा कि सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो देखो इसने पहले अपना अड्डा जमा दिया कि देखो पहले इंट्रोगेटिव आ गया, या पहले क्या है इंट्रोगेटिव, बाद में निगेटिव, पहले इंट्रोगेटिव तो पहले हमने हेल्पिंग वर्ब आगे रख दी, अब यहाँ बीच में जगह नहीं बची, इसका मतलब क्या है, जब हेल्पिंग वर्ब नॉट आता है, लेकिन ये जगह नहीं बची, तो यहाँ में नॉट यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक, ये आपको समझना है कि ऐसे हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाएंगे, नॉट कहाँ लगाएंगे, इसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट के, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना, निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि देखो हेल्पिंग वर्ब तो पहले आ जाएगी, इसीलिए, और देखो हेल्पिंग वर्ब अगर दूसरे में तब हम नॉट लगा, देखो दूसरे में थी, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब थी, फिर नॉट लगाए, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब थी, फिर हमने इसमें नॉट लगाया, लेकिन देखो हेल्पिंग वर्ब जब आगे आ गई तो सब्जेक्ट यहीं बचा, और नॉट तो तीसरे नंबर पर था, तीसरे में ही रहेगा, तो तीसरे में रहा, बस आपको ऐसे समझना है, ठीक, तो आप इसको नोट करना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हम एग्जांपल्स देख रहे हैं, तो एग्जांपल देख लेते हैं, पहले चलते हैं इंट्रोगेटिव, एक क्वेश्चन जो कि इंट्रोगेटिव हमने बताया था, ये हमने आपके सामने दो वाक्य रखे हैं, अब आपको इन दोनों वाक्यों को समझना है, क्या समझना है इसमें, क्या तुम किताब पढ़ चुके हो, ठीक है, मैंने किसी से पूछा, जैसे हमने आपसे पूछा क्या तुम किताब पढ़ चुके, क्या आप किताब पढ़ चुके हैं, हमने एक प्रश्न किया, मतलब कि पढ़ चुका है कि नहीं, मतलब कार्य समाप्त हो चुका है या फिर नहीं, तो कार्य समाप्त होने का भाव आ रहा है ना, इसलिए हम इसके ऊपर माने ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हो चुका है आगे, यहाँ बुलाया है आगे, ठीक है, तो ये कहेंगे उसने तुम्हें क्यों बुलाया, अब उसने तुम्हें क्यों बुलाया, मतलब कि वो तुम्हें बुला चुका है, कार्य तो समाप्त हो गया ना, तुम आ भी गए तो तुम्हें बुला लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, देखो ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, यही प्रेजेंट परफेक्ट, आज हम इसको कैसे बनाएंगे, तो हमको पता है देखो ये क्या क्या तुम किताब पढ़ चुके हो, तो यदि क्या से हुआ तो शुरू होता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, देखो सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू से पहले क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के लिए, देखो यू के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यू के लिए हमारा क्या आता है हैव, देखो क्या आएगा हैव यू, यू के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, हैव यू, अब पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना, इसके थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि देखो हमें पूरा दिखाना, पूर्ण हो चुका है कार्य, तो क्या लगाएंगे थर्ड फॉर्म, हैव यू रेड द बुक, रेड अ बुक, हैव यू रेड अ बुक, क्या तुम किताब पढ़ चुके हो, ठीक है, हैव यू रेड द बुक या रेड अ, इसका क्या, उसने तुम्हें क्यों बुलाया है, अब हम इसमें क्या देखेंगे, देखो क्वेश्चन वर्ड जो है ये बीच में आ गया, तो देखो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है ऐसा, तो उसकी अंग्रेजी पहले लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ड से पहले लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ड तो लिखते हैं लेकिन हेल्पिंग वर्ड से पहले लिख देते हैं, तो देखो यहाँ पे पहले हम देखो उसने तुम्हें क्यों बुलाया, किसने बुलाया है, उसने बुलाया, देखो ये क्या है सब्जेक्ट, अब यहाँ पे सी भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, लड़के भी हो सकते हैं, सी लगा लिया ही, तो भी लगा क्या आएगा ही, ही के लिए कौन सी प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ड हैज़ या हैज़ आएगा, क्योंकि सिंगुलर है तो हैज़ प्रयोग, लेकिन इसके पहले हम क्या लगाएंगे, वाई में क्या होता है क्यों, तो पहले लगाएंगे वाई, क्योंकि देखो क्वेश्चन वर्ड बीच है, वाई, वाई के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ड, वाई हैज़ ही आ जाएगा, वाई हैज़ ही, अब काल में से होता है बुलाना,
देखो क्या हम कार लेते हैं तो सही हो जाएगा नहीं, क्योंकि देखो प्रेजेंट परफेक्ट इसमें हम क्या लगाएं थर्ड फॉर्म, तो ही हैज, व्हाई हैज ही कॉल्ड यू, उसने तुम्हें क्यों बुलाया है, व्हाई हैज यू कॉल्ड यू, व्हाई हैज ही कॉल्ड यू, इसने तुम्हें क्यों बुलाया। या फिर हम ऐसे करें, क्या तुम किताब नहीं पढ़ चुके हो, अगर वो इसमें निगेटिव यदि हम बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, क्या तुम किताब नहीं पढ़ चुके हो, क्या तुम किताब नहीं पढ़ चुके हो, या फिर हम कैसे क्या तुम किताब नहीं पढ़ पाए हो, ठीक है। ऐसे देखो हम क्या करें, क्या तुम किताब नहीं पढ़ चुके हो, क्योंकि क्या लिखेंगे हैव यू नॉट। अब देखो हैव यू यहाँ पे इंट्रागेटिव भी है निगेटिव भी है, मतलब कि क्या शुरू शुरू हुआ नेगेटिव तो सब्जेक्ट पर नॉट लगा देंगे, यहाँ सब्जेक्ट क्या यू, इसके हम क्या लगा देंगे नॉट, हैव यू नॉट रेड अ बुक, क्या तुम किताब नहीं पढ़ चुके हो, इसका क्या उसने तुम्हें क्यों बुलाया, ठीक है। व्हाई हैज ही कॉल्ड यू, उसने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया है, नहीं अगर हम लगा दिए क्या हो जाएगा, इसलिए तुम्हें क्यों नहीं बुलाया है। अब देखो नेगेटिव, देखो यहाँ पे हम सब्जेक्ट वर्ब क्या लगाएंगे नॉट, इसके बाद हम भी क्या लगा देंगे नॉट, व्हाई हैज ही नॉट कॉल्ड यू, व्हाई हैज ही नॉट कॉल्ड यू, उसने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। उम्मीद है आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आया होगा। अब देखिए एक और बात हम देख लेते हैं, उसने क्या खाया है, ठीक है, उसने क्या खाया है, ठीक है। देखो उसने क्या खाया है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्या खाया है, ठीक है। ये हमारा क्या पार्ट पार्ट में क्या होता है क्या, उसने क्या है सब्जेक्ट, उसने क्या खाया है, ठीक है। देखो हमारे जो पार्ट में नीचे का लिखें पहले पार्ट, इसका क्या आएगा सब्जेक्ट क्या ही या सी, उसने क्या खाया है, तो ही लगाए तो ही के लिए क्या आएगा हैज, व्हाट हैज ही, खाने में इसका ईट, व्हाट हैज ही ईटन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा ईटन, व्हाट हैज ही, उसने क्या खाया, व्हाट हैज ही ईटन, ठीक है। तो आप इसको इसको ले सकते हैं। इसके बाद हम और कुछ सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है, तुमने कुछ नहीं किया, इसने किसने बुलाया, ये हमारे पास 3 सेंटेंस हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कभी नहीं, नेवर, नथिंग, कुछ नहीं, ठीक, हु इज कौन। देखो मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है, तो ये कैसे सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस आपको लगा, देखिए इसमें देखो क्या है कभी नहीं, यदि हम कभी नहीं को हटा लें तो देखो कभी नहीं को हटा लें तो क्या बनेगा, तो मैंने ताजमहल देखा है, ठीक। तो कभी नहीं है क्योंकि हमें पास कभी नहीं का मीनिंग क्या होता है, कभी नहीं, कभी नहीं का मीनिंग होता है नेवर, कभी नहीं के लिए तो हम नेवर लिखेंगे, ठीक है। तो इसके मैंने ताजमहल देखा, नमन, तो मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा, तो नेवर, ये निगेटिव के साथ प्रयोग हो रहा है, तो निगेटिव के स्थान पर क्या लगा देंगे नॉट, लेकिन नॉट के स्थान पर हम लगा देंगे नेवर, क्योंकि नेवर का देखो नॉट ऐसे और नॉट नेवर, नॉट मीन्स नहीं और मीन्स कभी, तो ये जुड़कर क्या होता है नेवर, इसे हम क्या बोल देते हैं नेवर, क्योंकि नेवर मतलब कभी नहीं, पूरा जुड़ गया ना, नेवर मीन्स क्या होता है कभी नहीं, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से नेवर, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे,
मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा। आई, अब देखो आई के साथ क्या आता है, हैव। आई हैव, तो इसके साथ क्या आएगा, नेवर। आई हैव नेवर सी में देखना, तो सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन। आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। क्या हुआ, आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। अब देखो देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या था, प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम इसका प्रयोग किसके करते, सिंपल तय कर रहे थे, तो सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती थी, इसीलिए हम उसमें देखो एस एस लगाना पड़ता था, ठीक है, या फिर न लगाना पड़ता, देखो सब्जेक्ट के अनुसार एस एस लगाना पड़ता था। तो इसी प्रकार से देखो इसमें तो देखो प्रेजेंट, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा उसमें हेल्पिंग वर्ब सभी में लगती है, मतलब कि सिंपल में लगती है, नेगेटिव में लगती है, इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव लगती है, इसीलिए हमें हैज़ है प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो आई के बाद क्या आएगा, हैज़, तो इसके नॉट की जगह क्या लाया है, नॉट, देखो नॉट की जगह आया कभी नहीं, नहीं की जगह कभी नहीं हो गया, तो नॉट की जगह नेवर लगा दिया, तो आई हैव नेवर, इसका देखना शी में देखना थर्ड फॉर्म लगा देंगे शी, ताजमहल, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है, आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। इसका क्या, तुमने कुछ नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, तुमने कुछ नहीं किया, देखो कुछ नहीं, हमने कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं की मीनिंग क्या होता है, नथिंग। मीनिंग देखो कुछ नहीं मतलब नथिंग का मीनिंग क्या होता है, कुछ नहीं, नथिंग, नथिंग मतलब कुछ नहीं। अब देखो नथिंग का मीन्स होता है कुछ नहीं, देखो नथिंग मीन्स क्या है, कुछ नहीं, तो देखो कुछ नहीं भी अगर हम छुपा लें, तुमने किया है, पहले तो है तुमने किया है, तो हमने आपको बताया कि नथिंग का प्रयोग हम किससे करते हैं, वर्ब के बाद ही करते हैं, तो नथिंग का प्रयोग क्या होता है, पहले सेंटेंस करते थे हम, वर्ब के बाद करते थे नथिंग का प्रयोग, तो हम क्या लिखेंगे, तुमने यू, नेता बना लेंगे इसको, छुपा तुमने किया, तो देखो यू हैव होगा, अब डू मिस करना होता है, डू का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, डन, यू हैव डन, इसका कुछ नहीं है। अब आप इससे बहुत कुछ बना सकते हैं, तुमने कुछ नहीं किया, यू हैव डन नथिंग, तुमने कुछ नहीं खाया है, यू हैव ईटन नथिंग, ठीक है, तुमने कुछ नहीं बोला है, यू हैव स्पोकन नथिंग, ठीक है, तो यहाँ आपको वर्ब बदलते जाने या सब्जेक्ट बदलना बदल सकता है, उसने कुछ नहीं किया, तो ही के साथ हैज आता है कि ही हैज डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया। इसी प्रकार से आप देखते हैं उसे किसने बुलाया, अब हमने आपको बताया किसने या फिर किसने, देखो whom is कौन, whom is होता है कौन या फिर किसने, ठीक, तो दोनों के अर्थ प्रयोग करते हैं, तो उसे किसने बुलाया या उसे कौन बुला चुका, मतलब उसे किसने बुलाया, ठीक है, तो कोई व्यक्ति होगा, मतलब कोई ना कोई होगा जो जिसने बुलाया होगा, तो जो इसने बुलाया है वो उसका सब्जेक्ट होगा, और इसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसे, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, और जिसने बुलाया है वह हमारा सब्जेक्ट है, जिसने बुलाया, ठीक है, जिसने बुलाया वो हमारा सब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट है, देखो सब्जेक्ट, तो हमें सब्जेक्ट को पहले रखते हैं, तो हम देखो हु का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, सब्जेक्ट के तौर पर, कि हम क्या लिखेंगे, अब ये क्वेश्चन वर्ड के तौर पर लिया आता है, देखो हु का प्रयोग सबसे आगे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड में आता है, तो जो हेल्पिंग वर्ड, तो क्या करते हैं हु का प्रयोग कहाँ करेंगे, आगे, तो ये बीच में आया प्रश्नवाचक आपका है, प्रश्नवाचक वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द का हु इज कौन, प्रश्नवाचक है, इसलिए हम उसकी अंग्रेजी कहाँ लिखेंगे पहले, ठीक है, तो हु आ जाएगा, हो गया क्या आ जाएगा, हु, अब देखो एक वचन है, उसे किसने बुलाया, एक मिला, तो हु हैज, इसका प्रयोग करेंगे, हु हैज, अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें तो केवल ऑब्जेक्ट है, तो हु हैज कॉल्ड, इस बनाना हु हैज कॉल्ड, हु हैज कॉल्ड, हु हैज कॉल्ड हिम, उसे किसने बुलाया है, हु हैज कॉल्ड हिम, उसे किसने बुलाया, ठीक है, इसके बाद उसे किसने सताया है, क्या बन जाएगा, TEASED, टीज में क्या होता है सताना, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी टीज्ड, हु हैज टीज्ड हिम, उसे किसने सताया है, ठीक, उसे किसने बुलाया, उसे किसने सताया है, ठीक, तो बहुत सारे ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं, तो ये हमारा वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हुआ हमारा
ठीक है, ये हमारे सारे सेंटेंस आपको अब हम एग्जाम्पल्स के साथ बता रहे हैं कैसे, क्योंकि उसके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने लिखा आई हैव, अब आई से बने आई हैव रेड द बुक। मैंने किताब पढ़ी है, आई हैव रेड द बुक। आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा है, आई हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, आई हैव गोन देयर, मैं वहाँ जा चुका हूँ। ठीक है, आई हैव कॉल्ड हिम, आई हैव कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया है। ठीक है, आई हैव ईटन फूड, मैंने भोजन किया है। इस तरह हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। आई हैव रेड द बुक, मैंने किताब पढ़ी है। आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने पत्र लिखा है। आई हैव गॉन देयर, मैं वहाँ गया हूँ या फिर मैं वहाँ जा चुका हूँ। आई हैव कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया है या मैं उसे बुला चुका हूँ। आई हैव ईटन फूड, मैंने भोजन कर लिया है, भोजन खा लिया। ठीक है, खाना खा लिया या फिर भोजन कर लिया है। इस तरह हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? अब देखो आई की जगह हम कोई भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं। अब देखो प्लूरल सब्जेक्ट मेथड, आई के सब्जेक्ट कोई हैव के सब्जेक्ट का प्लूरल सब्जेक्ट, तो आई की जगह हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? यू लिख दें या फिर हम बी लिख दें। ठीक है, दे लिख दें, कोई भी हो सकती है। देखो यू रेड द बुक, यू हैव रेड द बुक, तुमने किताब पढ़ी। वी हैव रेड द बुक, हमने किताब पढ़ी है। वी हैव रिटन अ लेटर, हमने पत्र लिखा है। ठीक है, वी हैव गॉन देयर, हम वहाँ गए हैं। ठीक है, दे हैव गॉन देयर, वे वहाँ गए हैं। दे हैव कॉल्ड हिम, उन्होंने उसे बुलाया है। ठीक है, इस प्रकार से हम ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। अगर यहाँ पे यदि हमने देखो इसकी जगह ये हमारे इसको हटा करके हम यहाँ पे क्या रखना चाहें? ही सी इट या फिर हम नेम, तो इनको हम रखना चाहते हैं। तो इसके बाद इसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? तो देखो ही हैज रेड द बुक, उसने किताब पढ़ी है। ही हैज रिटन अ लेटर, उसने पत्र लिखा है। ही हैज गॉन देयर, वह वहाँ गया है। ही हैज कॉल्ड हिम, उसने उसे बुलाया है। ही हैज ईटन फूड, उसने भोजन किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ से ऐसे बन जाएगा। अब इनमें से यदि हम निगेटिव बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? केवल हैव के बाद हमको नॉट लगाना है, हैव के बाद क्या लगाते हैं? नॉट। तो हमें क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या था? आई हैव। अब देखो हैव के बाद क्या लगेगा? आई, यहाँ पे क्या था? हैव प्लस नॉट। ठीक, फिर सेंटेंस जो है लिख देंगे। इसके देखो जैसे यहाँ पे ही था तो ही के साथ क्या था? हैज प्लस नॉट सेंटेंस। ठीक है, देखो क्या? आई हैव नॉट। अब यहाँ पे देखो कोई प्लूरल सब्जेक्ट, आई हैव नॉट रेड द बुक, मैंने किताब नहीं पढ़ी। आई हैव नॉट रिटन इट, मैंने पत्र नहीं लिखा। आई हैव नॉट गॉन देयर, मैं वहाँ नहीं गया हूँ। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं ही हैज नॉट गॉन देयर, वह वहाँ नहीं गया है। ही की जगह हम लिख सकते हैं सी हैज नॉट गॉन देयर, वह वहाँ नहीं गई है। सी हैज नॉट कॉल्ड हिम, उसने उसे नहीं बुलाया। ठीक है, सी हैज नॉट ईटन फूड, उसने भोजन नहीं लिया है, नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। इसको हेल्पिंग, अब देखो हेल्पिंग वर्ब को यदि हम आगे कर देंगे तो कौन सा बन जाएगा? इंटरगेटिव। तो हमने क्या तुम किताब पढ़ चुके? तो देखो हैव कहाँ जाएगा? आगे हैव आई रेड द बुक, तो क्या हो जाएगा? ये हैव यदि आगे आ गया, ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएगा? इंटरगेटिव। हम क्या करेंगे? हैव आई रेड द बुक, क्या तुम किताब पढ़ चुके हो? क्या से शुरू होने वाले? हैव आई रिटन इट, क्या तुम पत्र लिख चुके हो? हैव आई गॉन देयर, क्या मैं आई का क्या होता है? मैं। हैव आई गॉन देयर, क्या मैं वहाँ गया हूँ। हैव यू रिटन अ लेटर, क्या तुमने पत्र लिख लिया? यू होगा तो क्या लगेगा? तुमने। ठीक है, तो यहाँ पे आई लगेगा तो मैं लगेगा, यू होगा तो तुम। ठीक है, तो देखो हैज ही रिटन अ लेटर, क्या उसने पत्र लिखा है? ठीक है, तो ऐसे में बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। अब नेगेटिव बनाना है, क्या उसने पत्र नहीं लिखा है? तो ही हैज ही नॉट, नॉट आ जाएगा। हैज ही नॉट रिटन अ लेटर, क्या उसने पत्र नहीं लिखा है? हैज ही नॉट गॉन देयर, क्या वह वहाँ नहीं गया है? ठीक है, ऐसे अगर यदि हम क्वेश्चन वर्ड 20 में लाना चाहते हैं, वह उसने पत्र क्यों नहीं लिखा है? उसने पत्र, अगर क्या बनाना, उसने पत्र क्यों नहीं लिखा है, तो भाई को पहले ले आएंगे। तो भाई क्या आ जाएगा? क्वेश्चन वर्ड किसके आएगा? आ जाएगा।
उसने पत्र क्यों नहीं लिखा? वाई हैज़ ही नॉट रिटन अ लेटर? वाई हैज़ ही नॉट रेड द बुक? उसने पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी? वाई हैज़ ही नॉट गॉन देयर? वह वहाँ क्यों नहीं गया? तो इस तरह से हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त हुआ। ठीक है, फिर हम कल आगे बढ़ेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।